नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कमोडिटी 10 बजे में और साथ ही आपका स्वागत है SBI लाइव स्टूडियो में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कमोडिटी मार्केट में नॉन एग्री मार्केट की और सोने के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि सोने में आज भी मुनाफा वसूली दिख रही है। कल नया रिकॉर्ड बनाने के बाद 1,23,700 रुपए के ऊपर का रिकॉर्ड बनाने के बाद आज सोना 1,20,000 के नीचे भी फिसल कर आ चुका है। एक बड़ी गिरावट कह सकते हैं, 3,500 रुपए से ज्यादा सोना अपने रिकॉर्ड स्तरों से टूट चुका है। हमारे साथ अनुज गुप्ता है, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी। सोना काफी वॉलेटाइल है, अभी कुछ देर पहले 500 रुपए की गिरावट दिख रही थी, कल 2,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट कल शाम के सत्र में दिख रही थी और आज देखिए फिर से गिरावट पूरी तरह से गायब हो गई। क्या हो रहा है सर गोल्ड में, इतना उतार चढ़ाव? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए गोल्ड अपने करीबन हाई से इंटरनेशनल मार्केट में $100 की गिरावट दिखा चुका है और अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में मान देखेंगे तो करीबन 3,500 की गिरावट हम यहाँ पर गोल्ड में देख चुके हैं। तो अभी फिलहाल सेंटीमेंट देखिए, हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म जिस तरीके से गाजा में एक सीज फायर वाली बात देखने को मिली है उसकी वजह से हमने एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। प्लस अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 2 मंथ के उछले स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया है, वो भी थोड़ा सा यहाँ पे रीजन प्ले कर रहा है। प्लस गोल्ड के भाव अगर आप देखेंगे तो ओवरबॉट जोन में थे जहां पर हमने अगेन प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी। तो मुझे लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। तो इंट्राडे के लिए बिकवाली की सलाह रहेगी, करीबन 1,20,800 में बिकवाली करें, 1,21,450 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 1,19,500 तक आ सकता है। हम इंटरनेशनल अगर मार्केट की बात करें तो लग रहा है कि एक बार 3900 से लेकर $3950 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 3900 से 3950 कॉमेक्स पर और गोल्ड नीचे में 1,19,500 तक आ सकता है, लेकिन दोनों तरफ के मूव दिख रहे हैं तो सावधान रहिएगा। अगर रिस्क एपेटाइट नहीं है तो अभी ट्रेड ना करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये भी सलाह हमारी तरफ से दी जा रही है। अगर ट्रेड करते भी हैं तो बिना स्टॉप लॉस के प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के ही ट्रेड करें। ऑप्शंस के जरिए भी कर सकते हैं, काफ़ी वॉलेटाइल है दोनों तरफ के मूव। अब देखिए अब हरे निशान में आ चुका है 1,20,600, 500 रुपये की गिरावट अब हरे निशान में है। शुरुआत में भी थोड़ी तेजी दिख रही थी, तो काफी वॉलेटाइल है मार्केट, सावधान रहिए। बाजार काफी चल चुका है, करीब करीब 58% तक की तेजी इस साल MCX पर आ चुकी है। चांदी की बात करते हैं। कल अनुज जी सिल्वर ETF में ऐसा लग रहा था जैसे शेयर में ट्रेडिंग हो रही हो, 12%, 9% इस तरह के उछाल दिख रहे थे। निपॉन इंडिया सिल्वर ETF में कल 9% तक का उछाल दिखा। इतनी बड़ी तेजी और उसके बाद फिर गिरावट भी दिखी। कहा जा रहा है कि भारत में सिल्वर की जो फिजिकल सप्लाई है वो कम पड़ गई है। यूनिट तो जनरेट हो रहे हैं जो फंड हाउस की तरफ से, लेकिन उसके लिए जो आपको अंडरलाइन सिल्वर रखना है फिजिकल में वो अब कम पड़ गई है AMC के लिए। क्या हो रहा है सर चांदी के मार्केट में? और देखिए 7,000 रुपए नीचे भी आ चुके हैं रिकॉर्ड स्तरों से और शुरुआती कारोबार में चांदी 500 रुपए से ज्यादा गिरी थी और फिर से रिकवरी अब आ रही है। क्या हो रहा है सर चांदी में? आप लोग क्या सलाह दे रहे हैं चांदी में? देखिए चांदी अगर आप देखेंगे तो कल अपना 14 साल का हाई करीबन 4983 का जो हाई था वो ब्रेक किया और 5123 का नया हाई सिल्वर ने बनाया। देखिए कल कुछ र्यूमर भी थे कि फिजिकल मार्केट में चांदी की शॉर्टेज थी, तो उसकी वजह से हमने देखा कि चांदी एकदम से बाउंस बैक हुआ था, 1,53,000 तक चला गया था। फिर वहां से हमने जैसे ही गाजा के ऊपर एक स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई दिया तो एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। बट कहीं ना कहीं देखिए प्राइस ऑलरेडी ओवर बॉट जोन में है और यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सस्टेन करने में टाइम लगेगा। कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात की जिन लोगों ने फिजिकल में पहले गोल्ड चांदी परचेज कर रखी थी, कल हमने ये भी देखा कि कल रात को जो है फिजिकल मार्केट में चांदी की सप्लाई थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई। एक प्रॉफिट बुकिंग जो है यहाँ पर देखने को मिली। मुझे लगता है कि कुछ यहाँ पर अभी मार्केट सेटल हो सकता है और एक रेंज बाउंड मोमेंटम में मार्केट देखने को मिल सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं सप्लाई की क्रंच की वजह से कल हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा, बट फिर कल हमने प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखी। और आज के लिए भी मुझे लगता है कि यहाँ पे बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। करीबन 1,46,000 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बनाए, 1,47,500 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे 1,43,000 तक और $48 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी 1,43,000 यहाँ से और अभी तेज गिरावट बाकी है। करीब करीब 3,000 रुपए की गिरावट अनुज जी को लगता है कि चांदी में और भी आ सकती है। और आपसे बातचीत के दौरान देखिए गिरावट फिर से एक बार बढ़ती जा रही है, 1,45,750 तक आ चुकी है, ½ % अब नीचे है। तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, संभल के रहिए, बेहतर होगा ट्रेड ना करें, अभी स्टेबल हो जाने दीजिए उसके बाद करें, क्योंकि किसी भी तरह की चाल दिख सकती है चांदी में। और चांदी की जो गिरावट या तेजी काफ़ी स्टेप होती है, काफ़ी तेज़ी से चांदी नीचे भी आती है और ऊपर भी जाती है, आपको पता भी नहीं लगेगा आपके पूरे वेल्थ कब इरोड हो गए, कब खत्म हो गए। बेहतर हो दूर रहे इस मार्केट से तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं अनुज जी।
क्रूड में आज दबाव दिख रहा है, $65 के नीचे है, रिस्क प्रीमियम कम हुआ है। हमास की तरफ से भी बयान आ चुका है कि परमानेंट सीज फायर को लेकर डील उन लोगों की हो गई है। अब बताइए, कच्चा तेल उस खबर से भी कुछ ज्यादा गिरेगा या वो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है? उनकी नजर अब होगी रूस यूक्रेन में किस तरह की डील आगे होती है, ये बाजार ज्यादा नजर रखेगा। देखिए, क्रूड में अगर आप देखेंगे तो क्रूड का ट्रेंड डाउन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कल क्रूड की इन्वेंट्री भी हमने काफी इंक्रीज होती हुई देखी। प्लस सीज फायर जो हुआ उसकी वजह से भी हमने देखा कि एक जो सपोर्ट था वो जाता हुआ दिखाई दिया। ओवर सप्लाइड मार्केट है और ट्रेंड डाउन है, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल क्रूड का जो ट्रेंड रहेगा वो डाउन साइड रहेगा। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह देखने को मिलेगी। देखिए, ओपर प्लस मेंबर्स भी यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हालांकि एक्सपेक्टेशन से कम बढ़ा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं मार्केट शेयर को कैच करने के लिए वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 5500 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 55-70 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट 5400 तक देखा जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक बार प्राइस $58 तक के लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो मुझे लगता है कि 5300 का जो पुट ऑप्शन है करीबन 48 रुपए के आसपास चल रहा है, उसमें 40 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस 20 का लगाएं, टारगेट करीबन 90 रुपए तक देखने को मिल सकता है। जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया गोल्ड सिल्वर क्रूड को लेकर। कमोडिटी 10 बजे में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे, ज्योति जयवर्धन जयपुरिया, उनसे बातचीत होगी। वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर है ज्योतिवर्धन जयपुरिया जी, उनसे खास बातचीत करेंगे कि नतीजों के सीजन में क्या कुछ बाजार में हो सकता है, कौन से सेक्टर है जहां पर मौके दिख रहे हैं। एफआईआई की जो खरीदारी लौटी है, इससे क्या ये ट्रेंड आगे भी चलेगा, तमाम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।